वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने मंशियात खुसूसन आइस की रिकवरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मतलूब और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने मंशियात खुसूसन आइस की रिकवरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मतलूब और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। मजीद की तफसीलातें जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सही से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर ने मंशियात खुसूसन आइस की रिकवरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मतलूब और इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि चीचा वतनी बार एसोसिएशन की सालाना इंतखाबात का मार्का पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। 644 वोटर्स अपना हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, इस वक्त बार एसोसिएशन चीचा वतनी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचा वतनी में भी वकला का जो इलेक्शन है वो पूर्ण तरीके से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी तहसील बार एसोसिएशन में। यहाँ पे जो सदर के उम्मीदवार हैं वो है चौधरी इरफानुल हक जट, और उनके जो मद्दे मुकाबले हैं वो फ़रूक अहमद खान है, और जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो सरदार फ़रूक जफ़र डोगर है। उनके मद्दे मुकाबले है लुकमान हबीब गुजर। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक सीनियर कानूनदान भी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। बार का इलेक्शन शुरू हो गया है, बड़ा पुरअमन इलेक्शन है, और ये सारे वकील भाई हैं। शाम को रिज़ल्ट जो भी आए, जो भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बने, पूरी बार का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होगा इंशाल्लाह, और ये पुरअमन इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सीनियर कानूनदान उनकी गुफ्तगू को सुना कि उनका ये कहना था कि जो इलेक्शन है वो पुरअमन तरीके से जारी है। जो भी इस शाम को रिज़ल्ट आएगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा और जो भी जनरल सेक्रेटरी होगा, वो हमारी पूरी बार को कबूल होगा। और जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी है। जो वोटर की तादाद है वो 628 है, और वो टोटल वोटर की जो कास्टिंग है वो 570 से लेकर 575 तक है। जी, इसी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पंजाब भर की तरह भावन नगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सालाना इंतखाबात का अमल जारी है, और सदर की सीट के लिए आसिफ खान और वकास जावेद के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ भावन नगर वसीम अख्तर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं। आज जी बिल्कुल पंजाब भर की तरह बहावल नगर में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो है सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं आपको बताता जाऊँ, सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, तो जो अब तक जो है पोलिंग का अमल जारी है। ये शाम 5 बजे पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानब मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें सदारत की सीट के लिए 2 उम्मीदवार जो हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। आसिफ खान और दूसरा वकास जावेद के दरमियान जो है इंतहाई जो है कांटेदार इंतखाबात का सिलसिला जारी है। ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, और रात 8 बजे तक जो है वो पोलिंग के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तब पता चलेगा कौन उम्मीदवार जो है जो ये मार्का अपने नाम करता है। और दूसरी जानब में सेक्रेटरी के भी इंतखाबात इसी पोलिंग में ही जारी हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से बता देते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए जा रहे हैं। जी, खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां बार की सदारत का मार्का उम्मीदवार रियाज बाजवा और सैयद आसिफ जा के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। हारूनाबाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल भी जारी है। पोलिंग का अमल 9 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मजीद के तफसीलातें जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद भट्टो से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हारूनाबाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात का मार्का साथ चुका है, जिसका अमल शुरू हो गया है, और पोलिंग का अमल 9 बजे से लेकर शाम 5 तक बिला तातील जारी रहेगा। हारूनाबाद के बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सदारत के उम्मीदवार रियाज बाजवा और आसिफ हुसैन जाग के माबैन मुकाबला होगा, जबकि हाफिज अब्दुल रहमान मंसूर याद न्याजी जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। हाफिज शहर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, जबकि मलक सुहेल और अजीमुल्लाह हनीफ मिबरान इलेक्शन बोर्ड के फराइम इंतजाम दे रहे हैं। बार एसोसिएशन में टोटल 213 वोट रजिस्टर हैं, जो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है सज्जाद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
اور کمالیہ میں بھی بار ایسوسی ایشنز کے سالانہ انتخابات کا عمل اس وقت جاری ہے۔ پولنگ میں تحصیل بھر سے 280 سے زائد وکلاء اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسد راجپوت سے۔ آج بالکل کمالیہ بار کے سالانہ الیکشن 2025 اور 26 کے لیے جو ہے پولنگ کا عمل جاری ہے، صبح سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 1 بائی 1 پینل کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ امیدوار برائے صدر مار شباز وینی وال صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی الیکشن انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے، سالانہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا الیکشن جو ہے آج مجھے مکمل طور پر جو بھاری ممبرز کی بھاری اکثریت ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم مکمل طور پر پر امید ہیں کہ کامیابی ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب جب الیکشن کے بعد کامیابی کے بعد وکلاء کار کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا کام جاری رکھیں گے، اور کورٹ اینڈ بار کے جو اس کا برابر جو ہے ان کا توازن وہ برابر رکھیں گے، اور پبلک کے لیے، سوسائٹی کے لیے ہم انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا فنکشن پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی بات سن رہے تھے، نہایت جو ہے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وکلاء کی جو ہے بہتری کے لیے بھرپور جو ہے کام کریں گے۔ جی خبر شامل کریں گے وہاڑی سے، جہاں ڈسٹرکٹ بار الیکشن 2025 سے 26 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کی طرح وہاڑی میں بھی ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن جاری ہیں۔ بار وہاڑی کے 990 خواتین اور مرد وکلاء اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ صدر، نائب صدر، جوائنٹ سیکریٹری، لائبریری سیکریٹری کی نشستوں پر 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مصدق چودھری سے۔ جی مصدق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے آج ہونے والے الیکشن میں وکلاء کی خوشی اس وقت دیکھنے کو ملی جب ایک وکیل محمد زین دولہ کے لباس میں بارات سمیت ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گیا۔ محمد زین ایڈوکیٹ بارات سسرال لینے کے بجائے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ گیا۔ ڈول اور بینڈ باجوں کے ہمراہ بار روم پہنچنے پر وکلاء کا جوش و خروش بھی بڑھ گیا۔ بینڈ باجوں اور ڈول کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کے لیے جانے والے دولہ وکیل کا وکلاء نے شاندار استقبال کیا۔ دوست وکلاء دولہا وکیل پر نوٹ نچھاور کرتے ہوئے ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے بھی ڈالتے رہے۔ اس موقع پر دولہا محمد زین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ بارات لے جانے سے پہلے اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنا ضروری سمجھا۔ براتیوں اور بینڈ باجوں کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے پر میری خوشی دوبالا ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے مصدق چودھری، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا ماہم مشتاق کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے کمر کس لی گئی ہے۔ ڈسکا تحصیل بھر میں گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی غیر قانونی تعمیر کی گئی دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسکا سے ہمارے نمائندے شاہد ریاض کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین لنگڑیال کی ہدایت پر ضلع کونسل اور تحصیل ایڈمنسٹریشن ڈسکا کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملا چوک ڈسکا میں تجاوزات کی زد میں آنے والی دکانوں تھڑوں کو گرا کر 1632 اسکوائر فٹ جگہ واگزار کروا لی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا محمد مشتاق نے بتایا کہ ڈسکا میں عارضی اور مستقل تجاوز کے خلاف جامع مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملا چوک کے ارد گرد 1632 اسکوائر فٹ کے علاوہ اب تک ڈسکا میونسپل کمیٹی کی دود میں 2 کنال 10 مرلے اراضی کی تجاوزات مافیا سے واگزار کروایا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماہم مشتاق نے میاں والی بنگلہ، سیرام والی اور دیگر دیہات میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے مکمل خاتمہ تک آپریشن جاری رہے گا۔ دکاندار اور تجاوزات کنندگان از خود اپنی تجاوزات ہٹا دیں، بصورت دیگر تجاوزات مسمار کی جائیں گی اور مقدمات اور جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ شاہد ریاض، تحصیل رپورٹر NTN نیوز ڈسکا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین لنگڑیال کی ہدایت پر کریک ڈاؤن جاری ہے اور ضلع کونسل اور تحصیل ایڈمنسٹریشن سمبڑیال کی تجاوزات کی خلاف ورزی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان سے۔ جی عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں تحصیل سمڑیال میں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین کی ہدایت پر ایڈمنسٹریشن سمڑیال کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر دیا گیا۔ اڈا سووالا، موٹر ویلنگ روڈ، ایئرپورٹ روڈ اور اڈا سمڑیال پر تجاوزات کی زد میں آنے والی پختہ اور عارضی تعمیرات سے سرکاری جگہ کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمڑیال غلام فاطمہ نے بتایا کہ سمڑیال میں عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف میں جامع مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تجاوزات کے مکمل خاتمہ تک آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دکاندار اور تجاوزات کنندگان اور خود اپنی تجاوزات ہٹا دیں، بصورت دیگر تجاوزات مسمار کی جائیں گی اور مقدمات اور جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان، NTN نیوز سمڑیال۔
आम खबर शामिल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग से अलहदगी के बाद नए सियासी सफर का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर कर लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। मिफ्ता इस्माइल अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं एनटीएन के नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर्ड कर दिया है, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल होंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी तस्लीम किया है, जो 26 जून को मुनक्किद हुए थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने 1 फरवरी 2023 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया था, ताकि मरियम नवाज को पार्टी में आजादाना तौर पर काम करने का मौका मिल सके। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन के बाद अब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 168 हो गई है। जी ठीक है, मोहम्मद अली मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज गोंदल और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अमले ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की। गला मंडी रोड, महबूब आलम चौक, मेन बाजार से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। इसके अलावा रेल बाजार, वेंस चौक और दीगर बाजारों से भी तजावुजात का खात्मा किया गया है। खबर शामिल करेंगे चिन्योर से, जहां थाना रजुआ के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश इस वक्त जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योर से हमारे नुमाइंदे कैसर वेंस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना रजोया के इलाके मौजा बुखारी के करीब पुलिस मुकाबला, एक मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस को 15 पर मशकूक अशखास के बैल लेकर जाने की इतला मिली। इतला मिलते ही थाना रजोया पुलिस मौके पर पहुंच गई। मशकूक अशखास पुलिस टीम को देखते ही फसले कमान में दाखिल हो गए और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी हक की हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर ऑपरेशन के दौरान एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजम जफर वालदा चिराग कौम फकीर सगना पकी माहड़ी मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजम के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद हुआ। वाकई की इत्तला पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अब्ज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। फरार मुलजमान की तलाश के लिए इस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कैसर वैंस, NT न्यूज़ चैनल, चिन्योर। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पेट्रोलियम पुलिस चौकी परवेज वाला का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोलियम पुलिस चौकी परवेज वाला ने जंगल मड़ियाला के नजदीक नाकाबंदी करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। खुफी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 16 लीटर देसी शराब भी बरामद कर ली गई। दोनों मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर खानेवाल में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। झंग में चोरों और डाकुओं की बिसात लपेट दी गई है। अहमदपुर सयाल पुलिस ने चोरी और डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। मजीद के तफसीलात अपने नुमाइंदे सैयद असद हयात से जानते हैं। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सयाल पुलिस ने चोर व डकैत के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। बरामदगी में 6 अदद मोटरसाइकिल, लाखों रुपए मालियत की तलाई जेवरात, नकदी और पिस्टल शामिल हैं। मुलजमान में तारिक, आसिफ और समर शामिल हैं, जो चोरी व डकैती की वारदातों का इर्तिकाब करते थे। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि अमन दुश्मन और कानून शिकन अनासर के खिलाफ शिकंजा मजबूत कर दिया जाएगा। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त सरगर्म अमल हैं। जी ठीक है असद हयात, बहुत शुक्रिया। वाली के इलाके शाह नक्टर और गिरदनवाह में गैर कानूनी मनी पेट्रोलिंग एजेंसियां जगह जगह कायम होने लगी हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर गैर मयारी ईरानी पेट्रोल और डीजल फरोख्त होने लगा। सिलावाली से हनीफ कलियार की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती सतह पर पाबंदी के बावजूद सिलावाली के इलाका शाह निगर और गिरदो नवाब इलाका जात में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह कायम हो चुके हैं। महकमा सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमिश्नर की मिली भगत की वजह से शहर और देहातों में ये गैर कानूनी काम धड़ल्ले से जारी है। रोजाना की बुनियाद पर ईरानी डीजल और पेट्रोल के लाखों लीटर सरेआम फरोख्त हो रहे हैं। शहर और देहातों में बनाए गए ये मिनी पेट्रोल पंप मुल्की मईशत के साथ साथ इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन चुके हैं।
इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि ग्रैंड ऑपरेशन करके इन गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों को बंद करवाकर शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि तुलंबा में नालों की सफाई ना होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम मुतासिर होने लगा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत बंद नालों की सफाई करने में मसरूफ है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे समेत इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं तुलंबा से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। तुलंबा शहर मसाइल का गढ़ बन गया। अफसरान फोटो सेशन और ओके की रिपोर्ट तक महदूद। सीवरेज सिस्टम नकारा। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में जमा होने लगा। सफाई की अब तक सूरत हाल है। शहर के सीवरेज की नालों की सफाई न होने से नालों का गंदा पानी गलियों में जमा हो जाता है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गंदगी जमा होने से ताफन फैलने लगा। बदबू से गुजरने वालों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। गलियों में खड़े गंदे पानी और कूड़े के ढेर शहरियों की आमदोरफ्त में रुकावट बन गए। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ तक कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता। नालों के गंदे पानी और गंदगी के ताफन और बदबू से बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर भर में हंगामी तौर पर नालों की सफाई कराई जाए और गंदगी के ढेर को ठिकाने लगाया जाए। और इसी के साथ NTN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।